ये बताइए कि सर ये जो कन्फ्यूजन है कि दिवाली 20 को है कि 21 को है, तो ये कन्फ्यूजन सबसे पहले तो ये आया कहाँ से और ये कन्फ्यूजन है क्या चीज़? ये कन्फ्यूजन जबरदस्ती मैं कह रहा हूँ क्रिएट किया जाता है कुछ अपने अपने मनोमस्तिष्क के अनुसार से। कुछ लोग हैं क्योंकि पहले विचार हो जाना चाहिए, इतना बड़ा देश है, व्यवस्थाएं हैं, तो व्यवस्थाओं के अनुसार चलना चाहिए। हो जाता है कुछ लोग अपनी सुपरमेसी को प्रूव करने के लिए कुछ गलती मानते नहीं है, उसके कारण से हो जाता है। पंचांग ज्योतिष बिल्कुल परिष्कृत है, कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या होता है कई लोग अड़ जाते हैं और मैंने ऐसी ही गलती पकड़ी है इस बार। अच्छा, इस बार ऐसी गलती पकड़ी है और मैंने उसको सब लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया। बाई चांस बहुत सालों से गलती चल रही थी जी। और मैंने देखिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एक बात समझ के चलना चाहिए। गलती कहाँ हुई है वो भी हम बताएंगे आपको। सूर्य निकलता है एक स्पेसिफिक टाइम पे निकलता है, सूर्य अस्त होता है एक स्पेसिफिक टाइम पे निकलता है, और ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल एग्जैक्ट बताती हैं कि सूर्य निकल आया। और आपका आजकल पे मोबाइल भी आपके पास है, बिल्कुल गूगल की गणना या बहुत सारी जो एस्ट्रोनॉमिकल साइट्स हैं उससे आप पता लगा सकते हैं कि सूर्यास्त कितने बजे होना है, अस्त होना है। केवल इतनी सी गलती हुई और उसके बाद से एक गणना की गलती पूरे की पूरी पद्धति को वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जी, देखिए जो लोग नहीं जानते हैं कि एक्चुअल में ये गलती क्या है, कन्फ्यूजन क्या है, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं, तो हम चाहते हैं कि पहले आप उन्हें बताएं कि ये मसला क्या है। देखिए अमावस्या पहले तो दिवाली कब मनाई जाती है, सबसे पहले हमको ये सोचनी चाहिए कि दीपावली के निर्धारण करने के लिए शास्त्र में बहुत सारे व्यवस्थाएं होती हैं। हमारे यहाँ बेसिकली क्या है, पंचांग टाइम को बताता है, समय को बताता है, कैलेंडर बताता है, ग्रहों की परिवर्तन की स्थिति को बताता है, और जो उत्सव है वो पौराणिक मत है। उत्सव जो है, जब दिवाली आई कार्तिक अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। अब दीपावली क्यों मनाई जाती है वो हमको कौन बताएगा, वो हमको पुराण बताएगा, कहानी बताएगी क्या हुआ। भगवान राम वापस वहां से आए, रामायण के अंतर्गत घटना ही ना, किस दिन घटना थी, उस दिन अमावस्या थी, ठीक है। तो उस दिन महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, भगवती का प्रादुर्भाव हुआ, जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ, तो उनके लिए महालक्ष्मी का पूजन करते हैं हम लोग, तो वो घटना बनती है। तो उसको निर्धारित करेगा पंचांग, उसको विशेष तौर पे हमारी पौराणिक घटनाएं उनका सूत्र है। अब क्या है कि दीपावली के संबंध में बहुत सारी भ्रांति ऐसी है कि आप खुद बताइए, आप भी सनातन में हैं, बहुत सारे बचपन से देखा होगा, कब होनी चाहिए दिवाली, जनवरी मास में क्या बात है, कब होनी चाहिए, मतलब अमावस्या होती है ना। तो आमतौर में कहा कि रात के समय जब अमावस्या हो, तब ये लोग कहते हैं कि रात की अमावस्या होनी चाहिए। आज की तारीख में लोगों ने जितना सुना वो बता देते हैं कि रात की अमावस्या होनी चाहिए। सिद्धांत कहाँ है, रात की अमावस्या होनी चाहिए, सिद्धांत कहाँ लिखा है, वो तिथि निर्णय बताएगी ना। तो तिथि निर्णय की पुस्तकें हैं, शास्त्र में वर्णित है। तो वो जैसे ये किताब लाया हूं आपके समक्ष, चौखंबा सीरीज की 1940 में छपी, और वहां पर निर्धारित किया गया कि अमावस्या, ये तिथि निर्णय के अनुसार से, ये शास्त्र की किताब है, यहां बता रही है कि ये कार्तिक अमावस्या है, हम कृत्यम कौन से समय में उत्तम होगा ये बताया जाए। तो ये आदित्य पुराण के अनुसार से ग्रंथ कहता है कि इयम प्रदोष व्यापनी ग्राह्या। प्रदोष व्यापनी, प्रदोष काल वो होता है जब सूर्य अस्त हो जाए, सूर्य अंधेरा पूरा ना हुआ हो, सूर्य अस्त के बाद 2 घड़ी तक का समय करीब मान लीजिए, वो प्रदोष कालीन माना जाता है। उस समय यदि अमावस्या मिल रही है, रात्रि नहीं, जो हमने कहा रात्रि में हमको पूजा करनी है, पुराने जमाने में क्या सिस्टम, क्या मैं करूं, आज से कुछ साल पहले भी लाइट तो नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा होता था, सूर्य अस्त हुआ, अंधेरा हुआ, आमतौर पे जल्दी सो जाते थे लोग, बहुत जल्दी सो जाते थे। तो प्रदोष व्यापनी, शाम के समय जब अस्त हुआ है वही, तो इसलिए शास्त्र ने कहा कि प्रदोष व्यापनी जो है वही ग्राह्य है। तो इस बात को समझ लीजिए कि जिस दिन प्रदोष व्यापनी है वो ग्राह्य मानी जाएगी। दूसरा सिद्धांत, कई बार क्या होता है हमारी तिथियां घट जाती हैं, बढ़ जाती हैं, वो बिल्कुल परिष्कृत है हमारे, बिल्कुल क्षणिक एक एक चीज को कहा गया है कि डेट है ना, ये जो पूरी, ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इतना बड़ा विश्व है कि कहां सूर्य कब हो रहा है, अस्त हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक ही साथ सब चीज हो रही है। हमने बहुत परिष्कृत पद्धति से जितना अच्छा बनाया उतना लोगों ने उसको आज कॉम्प्लेक्स कर दिया है। सिर्फ बोझ मानने की कतई जरूरत नहीं। ये कौन लोग हैं जिन्होंने कर दिया? मैं कह रहा हूं उसको मेरा अभिमान, आपका किसी का, मेरा जो अभिमान हम लोग के बीच में आया था कि मैं बड़ा या तू बड़ा या कोई बड़ा, कि मैंने कह दिया यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। शास्त्र सत्य है, प्रमाण सत्य है, वो जो कह रहा है वो मानना चाहिए। तो अब अमावस्या मैंने कहा कि प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए, मानी जाएगी। दूसरी बात क्या है कि अब 2 दिन अमावस्या आ जाती है, कि जैसे इस बार हो रही है कि दोनों दिन प्रदोष में अवेलेबल है अमावस्या, तो क्या होगा, तो शास्त्र में कहा गया उसके लिए अगली लाइन लिखी गई कि यहां पर जो है वो विशेष तौर पर शास्त्र में कहा गया, दिने द्वय, यदि 2 दिन में हो तो परा, यानी दूसरे दिन जो पड़ रही है वो, दूसरे दिन जो शुद्ध रूप से आ रही है वो पराग्रही मानी जानी चाहिए।
पूर्व ग्रहिणी, पूर्वालिनी, पराग्रही मानी जाती है, जो सेकंड डे आ रही है, बिल्कुल दूसरे दिन आ सिद्धांत था। और इसके ऊपर सारे पंचांगों ने 99% पंचांगों ने इस बात को प्रतिपादित किया कि 21 तारीख को, यहां तक कि शताब्दी पंचांग भी, अगर आप 100 साल का जो पंचांग होता है, उन पंचांगकर्ताओं ने भी आज से 70-80 साल पहले ही आज की तारीख को उसमें इंगित कर रखा है। 100 साल का पंचांग होता है, उसमें खोल के देख सकते हैं। अब दिक्कत हुई यहां पर कि एक बनारस से निकलने वाले पंचांग ने कुछ अपनी सूर्य गणना, पंचांग दो पद्धति से बनते हैं, एक सूर्य गणना से, और जिसको सूर्य सिद्धांत बोला जाता है, दूसरा एक केतकी गणित से बोला जाता है। तो बनारस के एक पंचांग ने, जिसका ये नाम है, इन्होंने एक सीधी तरह से अपने पंचांग के अंदर लिखा कि, मैं आपको बता सकता हूं गलती कहां हुई है, आप समझ सकते हैं पूरी तरह से, पूरे संसार को समझना चाहिए। बनारस का सूर्योदय आप सब देख सकते हैं, आज कोई बहुत बड़ा उसके लिए करना नहीं है, मोबाइल में जाइए देखते हैं। बनारस 21 तारीख को बनारस में सूर्य उदय कितने बजे हो रहा है और सूर्य अस्त कितने बजे, सूर्य अस्त देख लीजिए पहले। सनसेट 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को 2025 में कब हो रहा है? 5:26 पर 5:26 पर सूर्यास्त हो रहा है। और ये पंचांग जो बनारस का निकलता है, यहाँ ये मैंने हाईलाइट किया है, ये दिखा रहा है 5:40 पर सूर्योदय कितने बजे हो रहा है उस दिन? 6 बजे। 6 बजे सूर्योदय। ये पंचांग उस दिन लिख रहा है कि 6:20 पर सूर्योदय हो रहा है। अब सूर्योदय की कैलकुलेशन जो गलत उन्होंने ली, उन्होंने उसको किसी तौर पे, उसकी वजह से क्या हुआ, सूर्य स्पष्ट गलत हो गया। सूर्य स्पष्ट गलत होने की वजह से जब चंद्र स्पष्ट में से सूर्य स्पष्ट को घटाएंगे तो उसमें क्या होगा, उससे तिथि की आयु निकलेगी। तो उन्होंने वो तिथि की आयु दिखा दी कि भाई तिथि जो है वो करीब करीब 2 बजे समाप्त हो गई। एक्चुअलिटी यदि आप देखें उस गणना को, यदि सूर्य की गणनाओं को ठीक निकालेंगे, जैसे सनसेट, जैसे आपने 5:26 पे कहा, उसको निकालेंगे तो वो गणना निकल कर आती है कि जो तिथि की आयु है वो रहेगी 17:54 तक। ये हमने जो कैलकुलेशन करके निकाला वो निकला 17:54 तक। यानी जो 2 बजे कह रहे हैं, बनारस में भी वो जो तिथि की आयु है 17:54 तक है। जब सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है? 17:26 पर। तो प्रदोष व्यापनी है। और यही ये सारे पंचांग बता रहे हैं। यदि हम दिल्ली के ये पंचांग देखें तो ये भी यही गणना कह रहे हैं कि भाई अगर दिल्ली के पंचांग को हम या किसी भी और पंचांगों को निकाल के देखें तो उसके अंदर सीधी तरह से दिखाया जाता है कि 21 तारीख को यानी यहां 17:54 तक अमावस्या रहेगी। सूर्यास्त जो दिल्ली का हम यदि हम देखें तो दिल्ली का दिखा रहा है 17:42, 17:40 के आसपास दिल्ली में सूर्यास्त हो रहा है। जो गलती से इस पंचांग में वहां पर बनारस का टाइम दे दिया गया कि 17:40 पर बनारस में अस्त हो रहा है। इतनी सी कंफ्यूजन होने के कारण से अब हठ धर्मिता है, कुछ लोगों ने उसको बिना रेक्टिफाई किए, चेक किए, उछाप दिया और उस पर अड़ गए हैं। सरकार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जो सरकार कैलेंडर है उन्होंने सरकारी छुट्टी घोषित कर दी। मेरा धर्म, मेरा स्वीकार, मेरा जो प्रार्थना का योग है तो उसको खराब ना करें हठ धर्मिता के कारण से। तो हम सबको, मैंने पूरा इस सिद्धांत को आपके समक्ष रखा है। तो 21 तारीख को प्रदोष ग्राह्य पूरे भारत के अंदर। कई लोग कहते हैं कि भाई बनारस से दिल्ली में टाइम फर्क आ जाता है, तो मैंने दिल्ली का पंचांग दिखा दिया। दिल्ली से अभी है तो आगे तक, यानी अगर आप गुजरात के अंतिम भारत के कोने तक चले जाएं, पाकिस्तान तक चले जाएं, तो वहां तक भी जो 21 तारीख जो असम से लेकर पूरे भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए अंदर प्रदोष व्यापनी है, प्रदोष स्पर्श करती हुई उदय तिथि है। 21 तारीख को मनाने में बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे मैं अब किसी को बहस का तो कोई इलाज नहीं है।